Hello, dear learners. Today I am going to explain Unit 3rd prose of your Beehive's book, which is The Little Girl. एक छोटी बच्ची, ये चैप्टर पूरा एक छोटी बच्ची को लेकर के है कि कैसे उसकी थिंकिंग पहले क्या होती है उसके पापा को लेकर के और बाद में किस रीज़न की वजह से उसकी थिंकिंग पूरी तरह से उसके पापा को लेकर के चेंज हो जाती है. बिफोर यू रीड, इससे पहले कि आप पढ़ें आपको कुछ चीज़ें जान लेनी चाहिए. डू यू फील यू नो योर पेरेंट्स बेटर नाउ? क्या आपको ऐसा लगता है कि आप अभी अपने मम्मी पापा को ज़्यादा अच्छे से जानते हो देन वेन यू वर मच यंगर, या आप तब जानते थे जब आप बहुत छोटे थे. परहैप्स यू नाउ अंडरस्टैंड द रीज़न फॉर सम ऑफ दियर एक्शन. शायद अब आपको उनकी कुछ एक्शंस का रीज़न अब समझ में आता होगा. दैट यूज टू अपसेट यू अर्लियर, जो कि आपको पहले बहुत बुरा लगता था, जिससे आप बहुत सैड हो जाया करते थे. शायद आपको अब उनकी उन एक्शंस के पीछे के रीज़न समझ में आते होंगे. दिस स्टोरी अबाउट अ लिटिल गर्ल हुज फीलिंग्स फॉर हर फादर चेंज फ्रॉम फियर टू अंडरस्टैंडिंग. ये कहानी एक छोटी बच्ची के बारे में है जिसकी फीलिंग्स, जिसके एहसास उसके पापा को लेकर के बदल जाते हैं फ्रॉम फियर टू अंडरस्टैंडिंग. यानी पहले वो अपने पापा से बहुत डरती थी, फिर उसके जब फीलिंग्स उसकी चेंज होती है तो वो अपने पापा से कुछ समझने लगती है, उनको अंडरस्टैंड करने लगती है. विल प्रोबेबली फाइंड एन ईको इन एवरी होम. ठीक है, जो कि हर घर में, यानी कि ये जो कंडीशन होती है कि बच्चे अपने पेरेंट्स से डरते हैं, ये चीज़ तो ऑलमोस्ट हर घर में ही होती होगी. उसी तरह आप इस स्टोरी को भी रिलेट कर पाएंगे. टू द लिटिल गर्ल ही वॉज अ फिगर टू बी फियर्ड. देखिए, फिगर टू बी फियर्ड का मतलब है एक ऐसा इंसान जिससे डरा जाए. यहाँ पे अगर हम इसको शॉर्ट में कहना चाहें तो डरावना व्यक्ति, है ना. तो उस बच्ची के लिए, उस छोटी बच्ची के लिए उसके पापा, यहाँ पे ही कौन है? फादर ऑफ द लिटिल गर्ल. ठीक है, वो एक डरावने व्यक्ति थे एंड अवॉइडेड, और वो ज़्यादातर अपने पापा को अवॉइड करती थी, उनसे दूर रहती थी. ठीक है, क्योंकि वो उनसे बहुत डरती थी. एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क ही केम इन टू हर रूम एंड गेव हर अ कैजुअल किस. हर सुबह जब भी वो अपने ऑफिस जाते थे, काम के लिए जाते थे, तो वो केज़ा के कमरे में आते थे और उसे कैजुअल किस करते थे. कैजुअल किस क्या होता है? जैसे यूजुअली हम मम्मी पापा को करते हैं, मम्मी पापा हमें करते हैं, या ब्रदर सिस्टर एक दूसरे को करते हैं ना, उसे कहते हैं कैजुअल किस. टू विच शी रिस्पॉन्डेड विद गुड बाय फादर. तो जब वो केज़िया को किस करते थे तो केज़िया जो है वो जवाब में क्या कहती थी? गुड बाय फादर. And oh, there was a glad sense of relief when she heard the noise of the carriage growing fainter and fainter down the long road. और क्या होता था कि जैसे ही उसको जो गाड़ी, कैरेज की मीनिंग तो होती है घोड़ा गाड़ी, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कैरेज की मीनिंग है गाड़ी. तो जब उसको सुनाई देता था कि फेंटर एंड फेंटर की मीनिंग यहाँ पे है हल्की और हल्की, जैसे ही उसको गाड़ी की जो आवाज़ है वो धीरे धीरे होती हुई सुनाई देती थी, तो उसको ग्रेट सेंस ऑफ रिलीफ, उसको चैन की सांस आती थी, उसको बहुत सुकून मिलता था कि अच्छा हुआ फाइनली अब पापा चले गए हैं. तो यहाँ पे ये समझ में आ रहा है कि उसको अच्छा लगता था कि पापा उसके घर पे ना रहें, क्योंकि जब तक वो रहते थे वो उनसे बहुत डरा करती थी. इन द इवनिंग वेन ही केम होम शी स्टूड नियर द स्टेयरकेस. जब वो शाम में घर आते थे तो केजिया स्टेयरकेस यानी कि सीढ़ियों के करीब खड़ी हो जाती थी एंड हर्ड इज लाउड वॉइस इन द हॉल. और वो अपने पापा की जो तेज़ आवाज़ है वो हॉल में सुनती थी. ब्रिंग माई टी इन टू द ड्राइंग रूम, हैज़ इन द पेपर कम येट. वो क्या क्या ऑर्डर देते थे कि जल्दी से भी ड्राइंग रूम में मेरी चाय लेकर आओ, क्या अभी तक पेपर नहीं आया है? मदर, यहाँ पे मदर कौन है? ये केजिया की दादी हैं. ठीक है, तो जो केजिया के पापा हैं वो अपनी मम्मी से कहते हैं कि मदर गो एंड सी इफ माई पेपर्स आउट देयर, कि मम्मी जाओ जाकर देखो क्या वहाँ पे मेरा न्यूज़पेपर पड़ा हुआ है. एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स, और मुझे मेरी चप्पलें ला कर दो. केजिया सॉरी केजिया मदर वुड कॉल टू हर. तो आप के यहाँ पे मदर कौन है? केजिया की मदर है. ठीक है, केजिया की मम्मी केजिया को आवाज़ देती हैं इफ़ यू आर अ गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ फादर्स बूट. तो केजिया की मम्मी केजिया से कहती हैं कि अगर तुम अच्छी बच्ची हो तो जल्दी से नीचे आओ और आके अपने पापा के शूज़ को टेक ऑफ यानी कि उन्हें उतारो. स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स. धीरे धीरे क्या करती है केजिया? स्लिप डाउन करके बेमन से वो उतरती है सीढ़ियों से. मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द हॉल, मतलब वो धीरे धीरे हॉल तक बहुत धीरे धीरे जाती है क्योंकि वो अपने पापा से बहुत डरती है. एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर, और पुश करके ड्राइंग रूम का डोर ओपन करती है. बाय दैट टाइम ही हैड हिज स्पेक्टिकल्स ऑन, और उस समय तक उसके पापा ने अपने चश्मे, स्पेक्टिकल्स की मीनिंग होती है चश्मे, ठीक है, वो पहन चुके होते हैं. ऑन एंड लुक्ड एट हर ओवर देम इन अ वे दैट वाज टेरिफाइंग टू द लिटिल गर्ल. और वो इस तरह से उसको केजिया को ऊपर से नीचे तक देखते हैं जो कि टेरिफाइंग, बिल्कुल भयानक होता है उस बच्चे के लिए. ठीक है, जब उसके पापा उसको इस तरह से घूर कर देखते हैं तो वो बहुत डर जाती है. विल केजिया हरी अप एंड पुल ऑफ दीज बूट्स. वो कहते हैं केजिया जल्दी आओ और मेरे बूट्स को पुल ऑफ यानी कि उन्हें खोलो, उन्हें उतारो, एंड टेक देम आउटसाइड, और इन्हें ले जाकर बाहर रख दो.
हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे? अब इसके पापा जो हैं वो केज़ा से पूछते हैं, क्या आज तुम अच्छी बच्ची बन के थी घर पे? कोई मतलब कोई शैतानी-वैतानी तो नहीं किया तुमने? आई ड ड ड डोंट नो फादर। अब यहाँ पे ये ड का मतलब है, जैसे होता है ना स्टटरिंग करना, हकलाना, क्योंकि जिससे यूजुअली बच्चे डरते हैं उसके सामने वो हकलाने लगते हैं। तो अब केज़िया को उसके पापा से बहुत डर लगता था, तो वो हकलाते हुए कहती कि मुझे नहीं पता है पापा, ऐसे करके वो अपने पापा से बोलती है। यू डोंट नो। अब उसके पापा उसकी नकल करते हैं उसको चिढ़ाने के लिए ना, कि अच्छा तुम्हें नहीं 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 पता है। इफ़ यू स्टटर लाइक दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर। वो कहते हैं कि जैसे कि अगर तुम इस तरह से स्टटर करोगी, इस तरह अगर तुम रुक रुक के बोलोगी, तो जो तुम्हारी मम्मी है वो तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चली जाएंगी। शी नेवर स्टटर्ड विद अदर पीपल। वो बाकी लोगों के साथ कभी भी रुक रुक कर नहीं बोलती थी और हकलाती भी नहीं थी। हैड क्वाइट गिवन इट अप, और मतलब उसने ये हकलाना पहले ही छोड़ दिया था, बट ओनली विथ फादर, लेकिन सिर्फ अपने पापा के सामने ही वो हकलाती थी। बिकॉज देन शी वॉज ट्राइंग सो हार्ड टू से द वर्ड्स प्रॉपरली, क्योंकि जब वो अपने पापा से बात कर रही होती थी तो वो बहुत बहुत कोशिश करती थी कि वो प्रॉपर वर्ड्स बोले, कुछ उससे बोलने में गलती ना हो जाए, ताकि उसके पापा उसे डांटे ना। व्हाट्स द मैटर, क्या बात है? वाई आर यू लुकिंग सो रेस्ड अबाउट? उसके पापा पूछते हैं क्या बात है, तुम इतनी ज़्यादा रेस्ट क्यों लग रही हो? रेस्ट की मीनिंग होती है यहाँ पे परेशान, दुखी, ठीक है, कि तुम इतनी ज़्यादा दुखी क्यों लग रही हो? मदर, यहाँ पे मदर हैं जो केजिया की दादी हैं। आगे का जो सेंटेंस है ये केजिया के फादर केजिया की दादी यानी कि अपनी मदर से कहते हैं। आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपियर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड। वो कहते हैं कि माँ, मुझे ऐसा लगता है कि आपने अब तक इस बच्ची को ये तो सिखा दिया होगा कि ये आत्महत्या करने की कगार पे ना जाए। ब्रिंक ऑफ सुसाइड का मतलब यहाँ पे क्या है? ऑलमोस्ट अबाउट टू कमिट सुसाइड, यानी कि ये आत्महत्या करने की सोचे बिना उस कंडीशन पे पहुंचे ही ना। आपने इसको इतना तो सिखा ही दिया होगा। हेयर कीजिया, कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली। तो अब केजिया के पापा कहते हैं कि लो केजिया, ये मेरा टी कप है, इसे ध्यान से जाके टेबल पे रख दो। ही वॉज सो बिग, वो बहुत बड़े थे। हिज हैंड्स, हिज नेक, उनके हाथ और उनकी गर्दन, स्पेशली हिज माउथ, स्पेशली उनका मुंह। वेन ही यॉन्ड, जब वो जम्हाई लेते थे मुंह खोल करके, तो उनका मुंह बहुत बड़ा लगता था। थिंकिंग अबाउट हिम अलोन वॉज लाइक थिंकिंग अबाउट अ जाइंट। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अकेले केजिया जब अपने पापा के बारे में सोचती थी तो उसको लगता था कि वो किसी राक्षस के बारे में सोच रही है। जाइंट की मीनिंग क्या होती है? राक्षस। On Sunday afternoons, grandmother sent her down to the drawing room to have a nice talk with father and mother. देखिए बाकी दिन तो क्या होता था कि केजा के फादर उसको कैजुअल किस करके ऑफिस चले जाया करते थे, अपना काम करते थे, और लेकिन ये तो हो गया मंडे टू सैटरडे का रूटीन। अब संडे को क्या होता था कि जो उसकी जो दादी होती थी वो सोचती थी कि जो ये पेरेंट्स और चाइल्ड के बीच का जो गैप है उसको वो दूर कर सके, जिस वजह से वो केजिया को उनके मम्मी पापा के पास भेजती थी ताकि वो जाके उनसे नाइस टॉक कर सके, मतलब थोड़ी अच्छी-अच्छी बातें जाके अपने मम्मी-पापा से वो कर सके। बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग। लेकिन जब भी वो बच्ची अपने मम्मी-पापा के पास जाती थी संडे को, तो वो हमेशा देखती थी कि उसकी मम्मी कुछ ना कुछ पढ़ती रहती थी। एज़ यू कैन सी इन द पिक्चर, उसकी मम्मी काउच पे बैठकर पढ़ रही हैं, है ना? बट सॉरी एंड फादर स्ट्रेस्ड आउट। स्ट्रेस्ड आउट का मतलब होता है पसर के पड़े होना, ठीक है? फैल कर पड़े होना। ऑन द सोफ़ा, देखिए सोफ़ा पे वो लेटे हुए हैं। हिज हैंकचीफ, हैंकचीफ कहते हैं रुमाल को। ऑन हिज फेस, उनका जो रुमाल आप देख सकते हो कि उनके फेस पे रखा रहता था। हिज फीट ऑन वन ऑफ द बेस्ट कुशन्स, उनके घर के जो सबसे अच्छा कुशन था उसके ऊपर वो अपना एक पैर रखते थे। स्लीपिंग साउंडली, और बहुत गहरी नींद में। एंड स्नोरिंग, खर्राटे लेते हुए। स्नोरिंग की मीनिंग यहाँ पे क्या है? खर्राटे लेना। खर्राटे लेते हुए वो सोया करते थे संडे को। देन शी सैट ऑन अ स्टूल, वो एक स्टूल पे बैठ जाती थी। ग्रेवली वॉच्ड हिम, अपने पापा को बहुत गंभीरता से देखती थी। अंटिल ही वोक एंड स्ट्रेच, जब तक कि वो उठ नहीं जाते। और स्ट्रेच की मीनिंग यहाँ पे क्या है? अंगड़ाई नहीं ले लेते हैं। जब भी नींद खुलती है तो अंगड़ाई आती है ना, तो उसी कंडीशन में कि जब तक वो उठ नहीं जाते तब तक वो उन्हें बहुत ध्यान से देखा करती थी। एंड आज द टाइम, और उसके पापा उठते ही समय पूछते थे। देन लुक एट हर, उसके बाद वो केजिया को देखते थे। डोंट स्टेयर सो केजिया, यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन आउल। उसके पापा कहते थे केजिया इस तरह से मत घूरो मुझे। स्टेयर की मीनिंग होती है घूरना। यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन आउल, तुम बिल्कुल एक छोटे से ब्राउन कलर की उल्लू जैसी दिखती हो जब तुम मुझे इस तरह से घूरती हो। वन डे व्हेन शी वाज केप्ट इंडोर्स विद अ कोल्ड, एक दिन बहुत ठंड पड़ रही थी तो केजिया कहीं नहीं गई, वो घर पर ही थी। हर ग्रैंड मदर टोल्ड हर दैट फादर्स बर्थडे वॉज नेक्स्ट वीक।
तो जो कीजिया की दादी माँ है उन्होंने कीजिया को बताया कि उसके पापा का बर्थडे आ रहा है अगले हफ्ते एंड सजेस्टेड शी शुड मेक हिम अ पिन कुशन। और उसकी दादी माँ ने उसको ये सलाह दी कि उसको एक पिन कुशन बनाना चाहिए फॉर अ गिफ्ट आउट ऑफ अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क। तो उसकी दादी माँ ने कहा कि येलो सिल्क यानी सिल्क के कपड़े का तुम एक पिन कुशन बनाओ और अपने फादर के बर्थडे पे उन्हें गिफ्ट कर दो। लेबरसली, लेबरसली का मतलब है बहुत कठिन मेहनत से, बहुत परिश्रम के साथ, विद अ डबल कॉटन। यहाँ पे कॉटन का मतलब कपड़ा नहीं है, यहाँ पे कॉटन का मतलब है धागा, ठीक है। डबल दोहरे धागे से द लिटिल गर्ल स्टिच्ड 3 साइड्स। उसने जो कपड़ा था उसके 3 साइड्स को स्टिच कर दिया, उसको सिल दिया, ठीक है। बट व्हाट टू फिल इट विद। अब क्योंकि जब कुशन बनाया जाता है तो पहले 3 साइड्स को सिल दिया जाता है, 4th साइड उसमें फिलिंग करने के बाद सिला जाता है ना। तो अब उसने सिल तो दिया उसके 3 कोने उस तकिया के, लेकिन अब उसको ये नहीं पता था कि उसे उसके अंदर फिल क्या करना है। दैट वॉज द क्वेश्चन। अब यही सवाल था कि उसमें भरना क्या है, फिल क्या करना है। द ग्रैंड मदर वॉज आउट ऑफ इन द गार्डन। उसकी जो दादी थी वो गार्डन में थी बाहर। एंड शी वैंडर्ड इन टू मदर्स रूम। और वो इधर उधर ढूंढते हुए टहलते हुए अपनी मम्मी के कमरे में चली जाती है टू लुक फॉर स्क्रैप्स। स्क्रैप कहते हैं कतरन को, ठीक है, कपड़े के टुकड़ों को। ऑन द बेड टेबल शी डिस्कवर्ड। देखिए बेड के बगल में जो एक छोटा सा टेबल होता है ना, उसको बेड टेबल बोलते हैं। तो वो बेड टेबल पे देखती है कि अ ग्रेट मैनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर, कि एकदम अच्छे अच्छे पेपर्स जो थे उनकी कुछ शीट्स पड़ी हुई थी, है ना। गैदर डेम, वो उन्हें उठा के इकट्ठा करती है। टोर देम इनटू टाइनी पीसेस, और उन पेपर्स को टोर कर देती है, फाड़ देती है इनटू टाइनी। टाइनी की मीनिंग होती है स्मॉल, ठीक है। छोटे छोटे टुकड़ों में उन स्क्रैप्स सॉरी उन पेपर्स को वो फाड़ देती है। एंड स्टफ्ड, स्टफ का मतलब होता है भरना, फिल करना। एंड स्टफ्ड हर केस, देन स्वीट सीव्ड अप द 4th साइड। उसके बाद वो उसने जो फाड़ा था उन पेपर्स को, वो क्या करती है, उनको उस कुशन के अंदर फिल करके उसका जो चौथा साइड था, चौथा किनारा था, उसको भी वो सिल देती है। दैट नाइट देयर वॉज अ ह्यू एंड क्राई इन द हाउस। उस रात घर में, ह्यू एंड क्राई की मीनिंग है शोर शराबा, मतलब बहुत हल्ला मच गया था घर में। किस रात, जब उसने कुशन बनाने का प्लान बनाया था और दिन में वो कुशन बना रही थी, उसी उसी की रात में बहुत ज़्यादा उसके घर पे हंगामा हो जाता है। फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट। उसके पापा की एक स्पीच थी जो कि उन्होंने पोर्ट अथॉरिटी, जहाँ पे वो जॉब करते थे, वहाँ के लिए उन्होंने प्रिपेयर करी थी, वहाँ पे स्पीच देने के लिए, वो खो गई थी। लॉस्ट की मीनिंग क्या है, खो जाना। रूम्स वर सर्च्ड, कमरों की तलाशी हो गई थी। सर्वेंट्स क्वेश्चन, सारे सर्वेंट से क्वेश्चंस कर लिए गए थे, उनसे सवाल पूछे गए थे। फाइनली मदर केम इन टू कीजियास रूम। और फाइनली सब कुछ सब जगह ढूंढने के बाद, सबसे सवाल पूछने के बाद केजिया की मम्मी केजिया के रूम में आती हैं। केजिया, आई सपोज यू डिडेंट सी सम पेपर्स ऑन अ टेबल इन आवर रूम। तो उनकी मम्मा कहती हैं, केजिया मुझे लगता है कि तुमने कुछ पेपर्स मेरे कमरे के टेबल पे नहीं देखे हैं, है ना। ओ यस शी सेड, वो कहती है अरे हाँ, हाँ हाँ मम्मी। शी सेड आई टोर देम अप फॉर माई सरप्राइज। वो कहती है यस मम्मी, मैंने उन्हें अपने सरप्राइज के लिए फाड़ दिया। वॉट स्क्रीन मदर, उसकी मम्मी चिल्ला के कहती है कि क्या। कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट। इंस्टेंट का मतलब होता है तुरंत, फौरन, अभी के अभी। उसकी मम्मी कहती है अभी, बिल्कुल चुपचाप से डाइनिंग रूम में आओ। एंड शी वॉज ड्रैग डाउन टू वेयर फादर वॉज पेसिंग टू एंड फ्रो। पेसिंग टू एंड फ्रो का मतलब होता है इधर उधर टहलना। हैंड्स बिहाइंड हिज बैक, मतलब अपने दोनों हाथों को पीछे करके पीठ की तरफ वो क्या कर रहे थे, इधर उधर टहल रहे थे गुस्से से, क्योंकि उनको बहुत गुस्सा चढ़ा था, उनकी स्पीच नहीं मिल रही थी। तो तभी केजिया को ड्रैग करके नीचे लाया जाता है जहाँ पे उसके पापा टहल रहे होते हैं अपने हाथों को पीछे करके। वेल ही सेड शार्पली। तो वो कहते हैं कि हाँ क्या हुआ, मतलब गुस्से से कहते हैं। मदर एक्सप्लेन, क्योंकि उन्हें तो पता नहीं था पापा को कि हुआ क्या है। फिर उन जो मम्मी होती हैं वो पापा को पूरी बात बता देती हैं, ठीक है, एक्सप्लेन कर देती हैं। ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड। वो रुक जाते हैं और उस बच्ची पे घूरते हैं, उसको घूर कर देखते हैं। डिड यू डू दैट, क्या तुमने वो किया। नो 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 शी विस्पर। तो वो फुसफुसाकर, विस्पर का मतलब होता है धीमी आवाज़ में बोलना। तो वो फुसफुसाकर कहती है कि नहीं नहीं। मदर गो अप टू हर रूम एंड फेच डाउन द डैम थिंग। उसके पापा कहते हैं कि माँ ऊपर जाओ इसके कमरे में और वो बेकार सी चीज़ डैम थिंग है। किसको कहा था उन्होंने डैम थिंग, उस पिन कुशन को कहा था, ठीक है। तो कहते हैं कि उसको नीचे लेकर आओ। सी दैट द चाइल्ड पुट टू बेड दिस इंस्टेंट। तो अब वो जो उसके पापा थे वो उसकी प्रेजेंस को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, मतलब उनको केजिया को देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था। तो उन्होंने कहा कि इसको फ़ौरन कमरे में लेकर जाओ।
क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन, क्योंकि वो बिल्कुल भी इतना ज़्यादा रो रही थी कि वो एक्सप्लेन करने की हालत में नहीं थी। शी ले इन द शैडो रूम, वो शैडो रूम में लेट गई क्योंकि सनसेट का टाइम था और उसके रूम के बाहर लाइट थी। उसका रूम जो था वो बिल्कुल डार्क था, उसके रूम में एकदम अंधेरा था, तो वो वहाँ पे लेट गई। मेक अ सैड लिटिल पैटर्न ऑन द फ्लोर, तो बाहर से जो रोशनी आ रही थी वो जब फ्लोर पे बन रही थी तो वो एक सैड लिटिल पैटर्न की तरह उसको लग रहा था। ठीक है, देन फादर केम इन टू द रूम विद अ रूलर इन हिज हैंड्स। उसके बाद अचानक से क्या होता है कि उसके पापा एक रूलर, एक स्टिक लेकर रूम में आते हैं। आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, ही सेड। उसके पापा ने कहा कि मैं तुम्हें इसके लिए मारने जा रहा हूँ, तुम्हारी पिटाई करने जा रहा हूँ। किसके लिए? जो उसने स्पीच के पेपर्स को फाड़ दिया था, है ना। ओ नो नो, शी स्क्रीम, वो चिल्ला के कहती है कि नहीं नहीं, हाइडिंग अंडर द बेड क्लोथ्स। बेड क्लोथ्स यहाँ पे किसको कहा गया है? चादर को। तो वो चादर में अपने आप को छुपाने की कोशिश करती है। ही पुल्ड देम असाइड, लेकिन उसके पापा चादर को खींचकर अलग कर देते हैं। सिट अप, ही ऑर्डर्ड, वो कहते हैं कि सीधे बैठ जाओ, और एंड होल्ड आउट योर हैंड्स, और अपने हाथों को बाहर निकालो, आगे करो। यू मस्ट बी टॉट वंस, तुम्हें एक बार ये ज़रूर सिखाया जाना चाहिए। एंड फॉर ऑल नॉट टू टच व्हाट डज नॉट बिलोंग टू यू, ताकि जो चीज़ तुम्हारी नहीं है तुम उसको हाथ ना लगाओ। बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे, तो वो हकलाकर बोलती है कि लेकिन ये तो आपके बर्थडे के लिए था। लेकिन उसके पापा इतने ज़्यादा गुस्से में होते हैं कि वो उसकी बात नहीं सुनते हैं। डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक पाम्स। अब क्या होता है, अचानक से फट से उसके हाथों पे रूलर आके पड़ती है, स्टिक आके पड़ती है। कहाँ पे? पिंक पाम्स, उसके जो हथेली को पाम बोलते हैं, तो उसकी गुलाबी रंग की हथेली पे स्टिक आकर पड़ती है। आवर्स लेटर, यानी घंटों बाद, व्हेन ग्रैंडमदर हैड रैप्ड हर इन अ शॉल, जब उसकी दादी माँ उसके पास आती हैं और उसको रैप करती हैं, यानी लपेट लेती हैं अपनी शॉल में, एंड रॉक्ड हर इन द रॉकिंग चेयर, और उसको रॉकिंग चेयर यानी कि जो मूव करने वाली चेयर होती है उस पर बैठा देती हैं, लेकर बैठ जाती हैं। द चाइल्ड क्लंग्स टू हर सॉफ्ट बॉडी, जो बच्चा है यानी कि जो केजिया है वो अपनी दादी माँ की सॉफ्ट बॉडी में चिपक जाती है, उनसे लिपट जाती है। ठीक है, व्हाट डिड गॉड मेक फादर्स फॉर, अब केजिया एक सवाल पूछती है अपनी दादी से कि गॉड ने पापा को बनाया ही क्यों है। शी सॉफ्ट, यानी कि वो सिसकियाँ लेते हुए रोते रोते अपनी दादी से ये सवाल पूछती है। हेयर इज़ अ क्लीन हैंकी, तो उसकी दादी कहती है ये एक साफ़ रुमाल है डार्लिंग, यानी कि मेरे बच्चे, ऐसे करके जैसे दादी बोलती है ना प्यार से कि ये लो मेरे बच्चे, ये एक साफ़ रुमाल है। ब्लो योर नोज़, अपनी नाक को पोंछ लो। गो टू स्लीप, और सोने जाओ। पेट, पेट यहाँ पे उन्होंने क्यों कहा है? क्योंकि वो प्यारी बोलना चाह रही थी। ठीक है, ये लो प्यारी बच्ची। यू विल फॉरगेट ऑल अबाउट इन द मॉर्निंग, तुम ये जो सब हुआ है ना अभी, सुबह उठते ही तुम सब कुछ भूल जाओगी। आई ट्राइड टू एक्सप्लेन, यहाँ पे आई किसके लिए यूज़ हुआ है? दादी के लिए। दादी बोलती हैं कि मैंने कोशिश किया तुम्हारे पापा को समझाने की, बट ये वॉज टू अपसेट टू लिसन टू नाइट, लेकिन वो आज रात बहुत अपसेट हैं क्योंकि तुमने उनकी स्पीच के पेपर फाड़ दिए हैं, तो वो बिल्कुल भी सुनने की कंडीशन में नहीं थे। ये दादी बोलती हैं। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगॉट, लेकिन वो बच्ची उस इंसिडेंट को कभी नहीं भूली जो उसके पापा ने उसको मारा था। ठीक है, नेक्स्ट टाइम शी सॉ हिम, शी क्विकली पुट बोथ हैंड्स बिहाइंड हर बैक एंड अ रेड कलर फ्लू इनटू हर चीक्स। जब अगली बार उसने अपने पापा को देखा तो उसने अपने दोनों हाथों को पीछे कर लिया और उसके गालों पे एकदम लाल रंग आ गया था। ठीक है, उसके जो गाल थे वो बिल्कुल रेड कलर के हो गए थे। द मैकडॉनल्ड्स लिव्ड नेक्स्ट डोर, जो मैकडॉनल्ड हैं वो कीजिया के पड़ोसी थे, वो उसके घर के बगल में ही रहते थे। दे हैड 5 चिल्ड्रन, तो जो मैकडॉनल्ड थे उनके 5 बच्चे थे। लुकिंग थ्रू अ गैप इन द फेंस, द लिटिल गर्ल सॉ देम प्लेइंग टैग इन द इवनिंग, तो वो देखती है गैप। ठीक है, उसकी दीवार जो थी, घर की जो बाउंड्री थी उसमें एक होल था, एक गैप था, तो वो उसके थ्रू देखती है उन लोगों को कि जो उसके पड़ोसी थे मिस्टर मैकडॉनल्ड, वो अपने बच्चों के साथ पकड़म पकड़ाई, टैग बोलते हैं पकड़म पकड़ाई गेम को, वो अपने बच्चों के साथ खेल रहे थे। ठीक है, देन द फादर विद द बेबी माओ, जो फादर थे मिस्टर मैकडॉनल्ड थे, वो अपने बच्चों, जो उनका था सबसे छोटा माओ, जो कि उनके शोल्डर पे बैठा हुआ था। टू लिटिल गर्ल्स हैंगिंग ऑन हिज कोट पॉकेट्स रैन राउंड एंड राउंड द फ्लावर बेड्स, फ्लावर बेड्स कहते हैं फूलों की क्यारी को, जो गार्डन में होती है ना, शेकिंग विद लाफ्टर, तो ये लोग क्या कर रहे थे? फूलों की क्यारी के आसपास घूम घूम कर एक दूसरे को पकड़ रहे थे। ठीक है, वंस शी सॉ द बॉयज टर्न द होज ऑन हिम, उसके बाद फिर वो क्या देखती है कि जो मैकडॉनल्ड के बेटे थे उन्होंने अपने पापा के ऊपर पानी का पाइप कर दिया था ना, पानी अपने पापा के ऊपर फेंकने लगे थे वो पाइप से। होज कहते हैं जो पानी वाला पाइप होता है ना जिससे पानी आता है, उसको बोलते हैं। एंड ही ट्राइड टू कैच देम लाफिंग ऑल द टाइम,
और वो पापा क्या कर रहे थे, फिर भी अपने बच्चों को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, उनके बेटे उन पे पानी डाल रहे थे। इससे हम ये देख सकते हैं कि जो मिस्टर मैकडॉनल्ड थे वो एक अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे थे अपने बच्चों के साथ, वो उन्हें खुश करने की कोशिश कर रहे थे। और कीज़िया वो सारी चीज़ों को देखकर ये सोच रही थी कि मतलब उसको एक नया एक्सपीरियंस मिल रहा था कि क्या पापा ऐसे भी होते हैं? क्योंकि उसके पापा तो कभी उसको देखकर स्माइल तक नहीं करते थे, है ना? तो ये उसके लिए एक डिफरेंट एक्सपीरियंस था। देन इट वाज़ शी डिसाइडेड देयर वर डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ फादर, सॉर्ट का मतलब है प्रकार, ठीक है? उसके बाद जब उसने मैकडॉनल्ड को देखा तब उसे ये रियलाइज़ हुआ कि दुनिया में कई प्रकार के पापा होते हैं। सब उसके पापा के जैसे नहीं होते हैं, अलग-अलग टाइप के भी फादर्स होते हैं। सडनली वन डे अचानक एक दिन मदर बिकेम इल, जो कीज़िया की मम्मी थी, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई एंड शी एंड ग्रैंडमदर वेंट टू हॉस्पिटल। तो कीज़िया की मम्मी और कीज़िया की दादी हॉस्पिटल चले गए। द लिटिल गर्ल वाज लेफ्ट अलोन इन द हाउस विद एलिस द कुक, ठीक है? जो छोटी बच्ची थी वो घर में अकेली रह गई। एक पर्सन था एलिस जो कि उस घर का कुक था, ठीक है? पकैया था। दैट वाज ऑल राइट इन द डे टाइम, दिन में तो सब कुछ ठीक था। देखिए, ये इमेज दी गई है मिस्टर मैकडॉनल्ड की कि वो किस तरह से अपने बच्चों के साथ खेल रहे थे। और केजिया यहाँ पे देखिए, एक फेंस उसके घर की जो बाउंड्री है उसका होल है, उसमें से वो झांक कर कैसे उन लोगों को देख रही थी। बट वाइल एलिस वॉज पुटिंग हर टू बेड शी ग्रीव सडनली अफ्रेड। दिन में तो सब ठीक था, लेकिन जैसे ही एलिस ने कीजिया को बेड पे लिटाया तो अचानक से वो बहुत डर गई, घबरा गई। दैट्स ऑल फॉर टुडे, रेस्ट ऑफ द पार्ट विल बी एक्सप्लेन इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, बाय बाय।